नमस्कार दोस्तों, वापस एक अच्छे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन तो बड़ा ही अच्छा है। अगर आप चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी तो अगर आप पुराने हैं तो क्वेश्चन देखिए। चलिए, क्या दे रखा है? द ड्राइवर ऑफ अ थ्री व्हीलर मूविंग विथ स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर sees a child standing in the middle of the road and brings his vehicle to rest in 4 seconds just in time to save the child. What is the average retarding force on the vehicle? चलिए, एक थ्री व्हीलर ऑटो वाला जा रहा है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। चलिए, यहाँ पे दे रखी है 36। सामने कहीं पे उससे रोड के मिडल पार्ट में कोई बच्चा दिख जाता है और वो उसको बचाने के लिए अपनी ऑटो रिक्शा बड़ी ब्रेक लगाता है और 4 सेकंड में वो स्टॉप कर देता है, मतलब रेस्ट पे आ जाता है। चलिए, आपने भी दोस्तों कहीं ना कहीं तो ऐसा अनुभव किया ही होगा कि आप गाड़ी लेके जा रहे हो और बीच में अचानक से कोई आ रहा है, आपने तुरंत ही वहां पे ब्रेक लगा दी हो और टकराते टकराते बच गए हो। सर, तो आपके साथ कई बार, अरे भाई आज तो टाइम ऐसा है कि दिन में कितनी बार होता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही एक केस दे रखा है। 36 किलोमीटर पर सेकंड की, किलोमीटर पर आर की स्पीड से कोई ऑटो ड्राइवर जा रहा है, बीच में कोई बच्चा दिख जाता है, उसे बचाने के लिए वो तुरंत ही ब्रेक लगाता है, लेकिन रुकने रुकने में 4 सेकंड चली जाती है। हमें निकालना है कि एवरेज फोर्स क्या होगा। और साथ में ये भी बताया गया है कि ऑटो का वेट, मतलब उसका मास 400 केजी और ड्राइवर का मास हमें दे रखा है 65 केजी। चलिए, ये भी ठीक है कि यहाँ पे एक ऑटो जा रही है और वो कुल मिला के 400 केजी उसका मास है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। चलिए, 400 केजी मास है और 65 केजी में वो ऑटो ड्राइवर का मास है 65 केजी। मतलब हमें तो टोटल मास ही लेना है, क्योंकि भाई वो ड्राइवर भी तो उसमें बैठा है, थोड़ा ही बाहर निकल के चला रहा होगा। अरे ड्राइवर भी तो उसमें बैठा है यार, तो दोनों का मास लेना है। चलो ठीक है, इसकी स्पीड दे रखी थी, इनिशियल स्पीड दे रखी थी 36 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें पता है ये किलोमीटर पर आवर में नहीं चलेगी, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। चलिए, 36 मल्टीप्लाई बाई 5/18 कर लो, आपको ये मीटर पर सेकंड में पता चल जाएगा और ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। चलिए, इनिशियल स्पीड इतनी थी, तो क्या मैं, अगर आप कैलकुलेटिव दिमाग है तो क्या मैं इसे u बता सकता हूं? चलिए, ये भी ठीक है, ये मैं दे रखा था u। अगर ये फाइनली रुक रहा है तो क्या मैं फाइनल स्पीड v इक्वल टू 0 ले सकता हूं? क्योंकि ये इनिशियल में जा रहा था, फाइनल में ये अपनी ऑटो स्टॉप कर रहा है, तो फाइनल स्पीड इसकी हो जाएगी 0। बढ़िया बात है, और इसमें टाइम लग रहा है 4 सेकंड। अगर दोस्तों यहाँ पे आपको इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है, टाइम पता है, तो आप एक्सेलरेशन तो निकाल ही सकते हो। कैसे भाई? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, मोशन ऑफ इक्वेशन। तो हमें v पता है, u पता है, t पता है, तो a तो हम निकाल ही सकते हैं भाई, डेफिनेटली इतना तो हमें आएगा ही। अरे हाँ या ना? ये हो जाएगी 0, इनिशियल स्पीड हो जाएगी 10, टाइम लग रहा है 4 और एक्सेलरेशन हमें निकालना है 4। चलिए, ये भी ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा -10/4, 10 उधर जाएगा, -10 हो जाएगा 10/4, मतलब ये हो जाएगा -5/2। ये भी ठीक है, मतलब ये हो जाएगा -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस तो आना ही चाहिए। क्यों माइनस आना चाहिए? क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स लगेगा, इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी, और अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो ये ऑटोमेटिकली माइनस में ही आएगा। क्वेश्चन में भी आप कहीं पे रख रहे हो तो ये माइनस में ही लेना है। आई बात समझ में? चलिए, हमें टोटल मास पता है, हमें एक्सेलरेशन पता है, तो भाई फोर्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, F इक्वल टू ma कर लो। लेकिन हाँ, ये निकालने के लिए आपका दिमाग थोड़ा तो चलाना पड़ेगा। इनिशियल स्पीड दे रखी थी 10, फाइनल स्पीड दे रखी थी 0। जहां पे भी बॉडी रेस्ट पे आ रहा है वहां फाइनल स्पीड 0 ही मान के चलनी है, और जहां पे ये मोशन स्टार्ट कर रहा है वहां पे इनिशियल स्पीड 0 माननी है। t तो हमें दे ही रखा है 4 सेकंड, तो मोशन ऑफ इक्वेशन का यूज करके आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, बाद में F इक्वल टू ma कर लो। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ध्यान से देखो, F इक्वल टू ma। चलिए, F इक्वल टू ma, रिटार्डिंग फोर्स होगा, नेगेटिव में लिखोगे तो भी चलेगा। मास दे रखा था 465 और एक्सेलरेशन मिल गया कुछ 5/2, या तो आप 2.5 भी कर सकते हो, माइनस रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इन दोनों का कैलकुलेशन तो आप आराम से कर ही सकते हो। ये हो जाएगा -1162.5, मतलब 1162.5 न्यूटन। चलिए, ये भी ठीक है। रिटार्डिंग फोर्स से अगर सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड लिखना है तो आप
1162.5 लिख सकते हो। अगर माइनस लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हो तो कमेंट में बताओ। चैनल में नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू।